अब हम लोग ना एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। 3 -6 -2 और 4 मैट्रिक्स हमारे पास, इस मैट्रिक्स की हमारे पास ये एंट्रीज होंगी। एक्स और वाई आएगा, 4 और 7 आएगा। ठीक है, तीन हमारे पास मैट्रिक्स बन गए। इस मैट्रिक्स को हम लोग नाम दे देंगे ए का, इसको दे देंगे एक्स का और इसको दे देंगे बी का। इसको नाम दे दिए इक्वेशन 1। एक्स इक्वल है हमारे पास ए इनवर्स बी के, इसको नाम दिया दे इक्वेशन 2। अब हमने फाइंड करना है ए इनवर्स की यहाँ से वैल्यू, जैसे हम लोग पीछे कर रहे हैं। एडजाइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ए आएगा हमारे पास। सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ए। अब ए का मैट्रिक्स जो है हमारे पास, उसकी हम लोग एंट्रीज लिखेंगे और फिर हम लोग उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। इस तरह हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, -6 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से। 3 4s आर 12, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 6 2s आर 12। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ गई 0। अब हमारे पास क्या है कि डिटर्मिनेंट ए का आंसर 0 आ गया। और हमें पता है जब किसी मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट लें और उसका आंसर 0 आ जाए, मतलब वो मैट्रिक्स आ रहा है सिमेट्रिक, तो फिर हम कहते हैं कि इसका सलूशन पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे मैट्रिक्स ए हैंस, हम लिखेंगे हैंस मैट्रिक्स ए इज़ आ सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसके डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आ रहा है 0। सो इट्स सॉल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। सबसे पहले हमने इन दोनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया। इस मैट्रिक्स की हमने एंट्रीज ली 4 -3 1 और -1। ठीक है, एक्स वाई मैट्रिक्स ले लिया 9 और -5, इसको नाम दे दिया ए का, इस मैट्रिक्स को एक्स का और इसको बी का। इसको कह देंगे हमारे पास इक्वेशन 1 है। एक्स इक्वल है हमारे पास ए इनवर्स बी के, इसको कह देंगे हमारे पास इक्वेशन 2 है। अब हमने क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स, जो हमारे पास इक्वल है एडजाइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ए के। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ए फाइंड करेंगे। मैट्रिक्स ए की हमने लिखी एंट्रीज और डिटर्मिनेंट लेना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। 4 मल्टीप्लाई हुआ -1 के साथ, सेंटर में माइनस, -3 मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ, इस तरह प्लस माइनस माइनस होता है, 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 1s आर 3। इस तरह मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया इक्वल -1 के। ठीक है, अब हमें चाहिए एडजाइंट ए। एडजाइंट ए में हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास एडजाइंट आ जाएगा। इस साइड की हमारे पास जगह चेंज हो गई और इसकी मैंने अलामतें चेंज कर दी हैं। और फिर हमारे पास ए इनवर्स क्या था, एडजाइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ए। इस तरह हमारे पास एडजाइंट ए का मैट्रिक्स भी आ गया। एडजाइंट ए का मैट्रिक्स हमने यहाँ लिख दिया और डिटर्मिनेंट ए आ गया हमारे पास -1। इस तरह -1 इस सारी एंट्रीज़ के नीचे डिवाइड होगा
माइनस माइनस से कटिंग, ये भी माइनस माइनस से कटिंग, साथ ही आंसर इसका लिख लेते हैं। ये आ जाएगा 1, इसका भी आंसर आ जाएगा 1, और इसका आ जाएगा -3, और इसका आ जाएगा -4। ये हमारे पास आ गया ए इनवर्स। ये हमारे पास ए इनवर्स का आंसर आ गया। अब हम लोग इस ए इनवर्स की वैल्यू को कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 2 में। पुट द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स इन इक्वेशन 2, जो हमारे पास इक्वल थी x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। और हमारे पास इक्वेशन 2 क्या थी, ए इनवर्स बी। ए इनवर्स की जगह हमने उसका मैट्रिक्स रखा, बी की जगह बी का मैट्रिक्स रखा। अब इन दोनों को मैट्रिक्स को हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई। 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, 1 9 से मल्टीप्लाई होगा, सेंटर में प्लस, और 1 -5 से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह -3 9 से मल्टीप्लाई होगा, सेंटर में प्लस, -4 -5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, प्लस माइनस माइनस, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, माइनस प्लस माइनस, 3 का टेबल 9 तक पड़ा 27, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 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 ही होता है, और ये आ गया हमारे पास 20। और इस तरह हमारे पास 9 में से हमने 5 माइनस किए 4 आ गए, -27 + 20 -7 आंसर आ गया हमारे पास। ये हमारे पास होगी। और एक्स मैट्रिक्स किसके इक्वल था, स्मॉल एक्स और वाई के। इस तरह एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 और वाई की इक्वल आ गई -7 के। हम लोग यहाँ लिख देंगे हैंस। इसी तरह हम लोग इसी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 4x + y इज इक्वल टू 9, -3x - y इक्वल टू -5 को बाय क्रैमर रूल्स। इस तरह हमने ये 3 मैट्रिक्स ले लिए, ए एक्स और ए वाई, जो हमें क्रैमर रूल्स में चाहिए होते हैं। अब मैट्रिक्स ए का हमने डिटर्मिनेंट लेना है। 4 - 3 1 - 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। 4 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, माइनस सेंटर में आ जाएगा, और -3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, प्लस माइनस माइनस, 4 1 ज़ार 4, माइनस माइनस प्लस, 3 1 ज़ार 3। इस तरह माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, और साइन बड़ी रकम का। इस तरह -1 हमारे पास आ गया आंसर डिटर्मिनेंट ए का। इसी तरह हमारे पास एक्स की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, जिसका हमारे पास फार्मूला होता है डिटर्मिनेंट ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। अब मैट्रिक्स ए एक्स का हमें क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट। वो हम लोग सबसे पहले, ये हमने मैट्रिक्स ए एक्स की एंट्रीज लिख ली। अब इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे। 9 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और -5 1 के साथ। 9 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया, सेंटर में माइनस, -5 मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, 9 1 ज़ार 9, माइनस माइनस प्लस, 5 1 ज़ार 5। तो हमारे पास आंसर आ गया -4। अब x हमारे पास किसके इक्वल था, डिटर्मिनेंट ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए के। और डिटर्मिनेंट ए एक्स की क्या वैल्यू आई हमारे पास, -4, ठीक है। और डिटर्मिनेंट ए की हमारे पास क्या वैल्यू है, हमारे पास वैल्यू है -1। तो माइनस माइनस से कटिंग, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। x हमारे पास आ गया। अब हमने फाइंड करना है y इक्वल है डिटर्मिनेंट ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। अब हमने मैट्रिक्स ए वाई का डिटर्मिनेंट लेना है, और मैट्रिक्स ए वाई हमारे पास है 4 -3 9 -5 के। अब 4 मल्टीप्लाई होगा -5 के साथ, और -3 9 के साथ। इधर ही कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है -5 के साथ, सेंटर में माइनस, -3 मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ, ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस 20 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, 3 9 ज़ार 27। अब डिटर्मिनेंट ए वाई क्या आया, -20 + 27, तो आंसर आ गया 7। माइनस प्लस माइनस होता है, और 20 में से 27 माइनस किए 7, और अलामत बड़ी रकम की। और इस तरह वाई हमारे पास क्या फार्मूला था, डिटर्मिनेंट ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए वाई की जगह हमने उसकी वैल्यू रखी जो हमारे पास आई 7, और डिटर्मिनेंट ए की जो वैल्यू आई थी वो हमारे पास आई थी -1। इस तरह हमारे पास आंसर आ गया -7। इस तरह हमारे पास एक्स की भी वैल्यू आ जाती है, जो है हमारे पास 4, और वाई की वैल्यू है हमारे पास -7। इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन